तो रसों के इस क्रम में अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे आज अद्भुत रस, जिसके नाम से ही पता चलता है कि आज कुछ अद्भुत विचित्र होने वाला है। ऐसा होने वाला है जो कल्पना से परे है, जिसको पढ़ करके सुन करके ऐसा महसूस होगा ये तो संभव था ही नहीं, असंभव कार्य को संपादित किया जाएगा। परिभाषा जब हम लोग इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं तो जिस रस के आस्वादन से आश्चर्य प्रकट होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, उसे हम लोग अद्भुत रस का नाम देते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। जब बात की जाए इसके स्थायी भाव की तो स्थायी भाव इसका विस्मय होता है। आलंबन में अलौकिक या आश्चर्योत्पादक वस्तु या कार्य होता है। ऐसा कार्य जिससे आश्चर्य उत्पन्न होगा या ऐसी कोई वस्तु जिसको देख करके आश्चर्य उत्पन्न होगा, हृदय में आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, तो वहां पर हम लोग कहेंगे अद्भुत रस है। उद्दीपन में लिखेंगे कि अद्भुत वस्तु या व्यक्ति का वर्णन, वैचित्र अथवा उसके गुण कीर्तन आदि। अनुभाव, रोमांच, स्वरभंग, साधुवाद, आश्चर्यचकित होना, ये सारे अभी तक हम लोग स्थायी भाव देखे, आलंबन देखे, उद्दीपन देखे और अनुभाव देखे। ये 4 पॉइंट हमने देख लिया। उदाहरण की तरफ जब चलते हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है इसका। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित, आनन अर्थात जिह्वा, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चलहि, बिना पैर का वो चल लेता है। पद मतलब पैर, बिना पैर का वो चल लेता है। सुनहि बिनु काना, बिना कान के वो सुन भी लेता है। कर बिनु कर्म, कर मतलब हाथ होता है, बिना हाथ का वो सारा काम कर लेता है। और सिर्फ काम नहीं करता, करहि विधि नाना, अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से उस कार्य को संपादित करता है। उसके बाद आता है कि आनन रहित सकल रस भोगी, उसके पास जीभ नहीं है, फिर भी सभी रसों का वो पान करता है, उसको सभी स्वाद समझ में आते हैं। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना जुबान के, उसके पास आवाज नहीं है, कंठ नहीं है, उसके बावजूद भी वो बहुत बड़ा जोगी है, बहुत बड़ा वक्ता है, बोलने वाला है। अगले उदाहरण की तरफ हम लोग देखते हैं तो लिखते हैं लेखक, मानस में लिखा गया, कहा गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जरी गयो गयो निशाचर भाग। हनुमान जी के पूंछ में आग ही नहीं लगा था और पूरा का पूरा जो लंका है जल करके खत्म हो गया था, राख हो गया था। आप कल्पना करिए, सोने की जो शुद्धता का पैमाना है, तो उसको जब हम जितना जलाते हैं वो पिघल सकता है, जल के राख नहीं होगा, वो जलता नहीं है, जल करके लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ना तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, जल कर राख नहीं होगा। लेकिन लेखक लिखते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और उससे भी बड़ी विचित्र बात ये देखिए, हनुमान जी के पूंछ में आगे नहीं लगा था। जब हनुमान जी के पूंछ में आगे नहीं लगा, और फिर भी आगे लिखते हैं लोग कि सगरी लंका जरी गयो गयो निशाचर भाग, पूरा लंका भी जल गया और सारे के सारे जितने निशाचर थे, राक्षस थे, वो भी भाग गए। तो ऐसे जब कविताओं का, ऐसे जब काव्य का वर्णन होता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है अद्भुत रस है। एक सेकेंड।
आगे उदाहरण की तरफ हम लोग देखते हैं तो देखते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। एक ऐसा अचंभा देखते हैं कि ठाढ़ा सिंह खेतों में, आप देखे होंगे कि एक बना दिया जाता है मूर्ति टाइप का, और वो लकड़ी वगैरह का होता है, उसमें कपड़े पहना दिया जाता है। तो उसको वो क्या कर रहा था, उसका नाम ठाढ़ा सिंह दिया गया, कहा गया कि वो गाय चरा रहा था। ऐसा अचंभा देखा गया, जब वो तो एकदम स्थिर होता है, निर्जीव चीज़ है वो। तो उसके लिए लिखा गया कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई। पहले कौन? पूत। जैसे किंवदंती है ना एक, कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। तो इस संदर्भ में, उसी संदर्भ में पहले पुत्र आया, फिर माई आई, फिर माता का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। गुरु जी जो हैं वो अपने शिष्यों का, चेला लोगों का पैर छूते हैं। उसके बाद आता है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यशोदा जो है अपने शिशु कन्हैया के मुख में मिट्टी देख रही थी, वो मिट्टी खा गोला खा लिए थे, उसी को वो देख रही थी। तो उस जैसे उन्होंने मुंह खुलवाया उनका, तो उसमें संपूर्ण विश्व दिख रहा है, सब कुछ उसी में समाहित है, और उसको देख कर वो अचेत हो जाती हैं। कहता है कि क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। उनकी जो कोमल काया थी, जो सामान्य सा जो नेत्र नयन है, उससे आप दिव्य चीजों का दर्शन नहीं कर सकते। अति समझी मन ही मन रहिए, अखिल भुवन अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृढ़ पुलकातु। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण देखा, आलम्बन देखा, उद्दीपन देखा, और अद्भुत रस का परिभाषा देखा, जिसको देख करके विस्मय का भाव प्रकट होता है। हम चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मिलते हैं हम लोग इस कड़ी के अगले वीडियो में अगले रस के साथ। धन्यवाद।